Good morning student. Today I am going to teach you lesson number 7 of geography class 10th lifelines of national economy. Lifelines कहते हैं जीवन रेखाएं. Of national economy means राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. ये आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. बेटा वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ. हम अपने डेली रूटीन में डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल और सर्विसेज का यूज करते हैं. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स व्हाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस. कहते हैं कुछ चीज़ें तो हमारे घर के पास ही हमें मिल जाती हैं आसपास, कुछ चीज़ों को हमें मंगवाना पड़ता है. तो वस्तुएं जो होती हैं बेटा यानी कि सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं जो भी हैं आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हम तक अपने आप नहीं पहुंच जाती. इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई locales to demand locales on their own. The movement of these goods and services from their supply location to demand location necessitates the need for transport. उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. Some people are engaged in facilitating these movements. कुछ लोग इसी movements को पूरा करने में भी लगे हुए हैं. तो these are known to be traders who make the products come to consumers by transportation. तो क्या है, हम इनको क्या बोलते हैं? व्यापारी बोलते हैं. जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यापारी, ट्रेड बोलते हैं. तो thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. Therefore efficient means of transport are prerequisites for fast development. तो इसलिए efficient कहते हैं सक्षम, efficient means of transport होने चाहिए. prerequisites कहते हैं पूर्व अपेक्षित. अगर हमें फास्ट डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है. ये लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप ट्रांसपोर्ट के बारे में ही मेनली पढ़ रहे हैं. तो मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अवर अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर. कहते हैं ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट है इसके लिए हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स हैं हमारी पृथ्वी पर. तो वो कौन से हैं? लैंड है, वाटर है, एयर है. तो इसका मतलब लैंड के, वाटर के और एयर के जो हैं हमारे पास सबके ट्रांसपोर्ट हैं. तो ये नीचे देखो आप एक ये फिगर दे रखा है आपके सामने, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये लैंड है, ये वाटर है, ये एयर है. लैंड जो है ये रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन. पाइपलाइन आती है गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन. आजकल आप देख रहे हो GGL है जो घरों में गैस, कुकिंग गैस की पाइपलाइन डाली हुई है. तो ये रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन. वाटरवेज में इनलैंड वाटरवेज या फिर ओवरसीज वाटरवेज. इनलैंड मीन्स रिवर्स के अंदर जो भी वाटरवेज होता है, ओवरसीज सीज में. तो एयर में क्या है? डोमेस्टिक एयरवेज है, इंटरनेशनल एयरवेज है. डोमेस्टिक मीन्स जो अपने ही मतलब देश में उड़ान भरते हैं हवाई जहाज, उसको डोमेस्टिक एयरवेज बोलते हैं. ये पब्लिक अंडरटेकिंग भी होते हैं और ये प्राइवेट अंडरटेकिंग भी हैं दोनों. यानी कि जैसे आपकी जेट एयरवेज है ये प्राइवेट है, आपकी इंडियन एयरलाइंस जो है वो पब्लिक है, गवर्नमेंट की है. इसी तरह इंटरनेशनल एयरवेज भी हैं जो एक देश से, अपने देश से बाहर के देशों में उड़ान भरते हैं. तो ये आपका मैंने बताया आपको. उसके बाद है फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड प्लेस. कहते हैं बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था. विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड. तो कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है. आज हम क्या करते हैं, कैसे विस्तृत वृद्धि हुई है? सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार
एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। यानी कि हमें लगता ही नहीं कि कुछ हमसे दूर है। हम यहाँ से उड़ान भरते हैं तो कुछ ही घंटों में अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो हमें लगता ही नहीं है कि हम दूसरी कंट्री में कैसे पहुंच गए। क्या वो हम चल के थोड़ी आए हैं, ट्रांसपोर्ट के जरिए आए हैं ना, एरोप्लेन के जरिए आए हैं वहाँ। तो इसलिए परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। ये देख, देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब कम्युनिकेशन कहाँ से आ गया? ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस बाय द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो बेटा, आप भारत से चल के गए अमेरिका, मतलब भारत से आपने उड़ान भरी और अमेरिका पहुंच गए। किस लिए गए? किसी बिजनेस के सिलसिले में गए, घूमने के लिए में गए। बिजनेस के सिलसिले में कैसे? आपको वहाँ से फ़ोन पे वार्तालाप हुई। आपने कहा मुझे इतने किलो सोना चाहिए या इतना इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, आप मेरा तैयार रखो, और आप पहुँच गए लेने के लिए। तो वो हेल्प किसने की? एक तो आपकी हेल्प पहले टेलीफोन यानी कि कम्युनिकेशन ने की, उसके बाद आपकी हेल्प ट्रांसपोर्ट यानी आप एरोप्लेन में गए। तो आपने ये देखा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, व्यापार, तीनों चीज़ें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसमें देखिए अगले पैराग्राफ में, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये कम्युनिकेशन के साधन है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। और ये जो है आपके रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। सोशियो इकोनॉमिक बोलते हैं, सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का विकास। तो इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व द लाइफ लाइन्स ऑफ अवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। आप इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः ये स्पष्ट है, इट इज दस एविडेंट, ये स्पष्ट है दैट ए डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज प्री रिक्विजिट्स फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। तो ये स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।